बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट्स गिवन है, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो इसकी हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है आपके सामने, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 3 जो है ये एक वर्टिकल लाइन है, हम इस बात को जानते हैं। इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, यानी हमारे पास कुछ इस तरह का पैराबोला है। ये बच्चों फर्ज कर लें कि हमारे पास एक पैराबोला है, तो यहाँ पे एक इसका फोकस होगा और यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन होगी जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, DTX या डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लें इस पैराबोला के ऊपर, PXY पॉइंट लें, तो बाय डेफिनेशन इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से हमेशा इक्वल होगा, यानी ये और ये इक्वल होंगे। तो इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है हम वो ले लेते हैं PM, और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसका वो ले लेते हैं PF। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF और PM जो है ये इक्वल होते हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि PF ओवर PM जो है वो जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है, जो कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला कहलाती है। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे बच्चों हम, PF इज इक्वल टू PM। हम इस P का डिस्टेंस F से भी फाइंड आउट करेंगे, और चूँकि ये दो तो पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एक पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो ये बात आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये इक्वल होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और अगर इस लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्टेंस है d, इसको हम d डैश कर लेते हैं। तो d डैश इक्वल होता है मॉड ऑफ a, और x और y की जगह हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है लाइन का ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो लाइन के वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करके सम करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फाइंड आउट करने का। तो इन दोनों फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, और PF इज इक्वल टू PM, ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इनको इक्वल रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन को, जो कि बच्चों हमने PF, चूँकि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ PXY फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब हमने PF फाइंड आउट किया इस XY का डिस्टेंस -3 से, तो x माइनस 3 x प्लस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ x माइनस 3, तो x की जगह हम रखना था इस पॉइंट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी x ही है, तो इसकी जगह x ही रहा, x माइनस 3 का मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 0, क्योंकि यहाँ पे y मौजूद ही नहीं है, तो उसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, और इसके बाद हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑन सिंप्लीफिकेशन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसका बच्चों जो थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो बिल्कुल सेम है कि हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही गिवन है। थर्ड पार्ट में भी देखें बिल्कुल सेम प्रोसेस को यूज़ किया गया है कि हमें यहाँ पे फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो हमने PF इज इक्वल टू PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स
को ये डेफिनेशन यूज़ की पैराबोला की, और बिल्कुल सेम उन्हीं पॉइंट्स पे चलते हुए हमने इसको स्केलिंग करके और आगे जाके इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x² + y² + 36x - 22y + 4xy + 41 = 0, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। नेक्स्ट बच्चों हम जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पार्ट है वो है 8th पार्ट, उसको देखते हैं। 8th पार्ट में बच्चों जो कुछ हमें गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y = 1, जिसको हम y - 1 = 0 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि y = सम कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम तो नहीं गिवन, इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। और आपको पता है कि हमारे पास कोई भी पैराबोला हो, उसकी कोई भी फॉर्म हो, वो चाहे y² = 4ax की फॉर्म का है, y = -4ax की फॉर्म का है, या x² = 4ay है, या x² = -4ay है, इन सब के अंदर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी वो बच्चों 4a होगी। तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो सिंगल पावर का वेरिएबल है उसके साथ जो कुछ लिखा हो उसको हम 4a की रखेंगे और वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखें 4a कितना, उसने हमें कहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 है, तो 4a को हमने 8 के रख दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। पैराबोला इज ओपन्स डाउनवर्ड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन करता है। अब बच्चों देखें, अगर हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं x एक्सिस और इसको ले लेते हैं y एक्सिस, और ये हमारे पास y = 1 डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है, और हमें जो कहा गया है कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो पैराबोला कहीं पे बना ले हम। आपको पता है कि जो वर्टेक्स होता है a = जो भी a हमारे पास होगा, a जो कुछ भी होगा हमारे पास, तो इसके बाद का आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पैराबोला हो इस तरह से, तो वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस वो भी a होता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसका डिस्टेंस फोकस से भी a यूनिट्स होता है, ये आपको पता। और डायरेक्शन की वजह से फिर हम इसको कह लेते हैं x = -a, और अगर ये हमारे पास ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो y = a और y = -a आ जाएगा। अब y = 1 है और a हमारे पास कितना गिवन, a = 2 है इसका, और ये भी बता दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि ओपन्स डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा, और उसका डिस्टेंस, उसके वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है इस डायरेक्ट्रिक्स से 2 यूनिट्स होगा। तो ये तो y = 1 है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम देखें तो y तो 1 है। अब चूंकि हमारा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है तो हम नीचे की तरफ आएंगे वर्टेक्स को जानने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम यहाँ से फर्ज करें, हम कहीं कहते हैं किसी जगह पे भी इसका हम ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन है, हम वर्टेक्स ले लेते हैं अगर, तो यहाँ से बच्चों अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे आके y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे y तो 1 होगा। आप किसी भी जगह उसका वर्टेक्स लें, ओपन डाउनवर्ड करें, तो y उसके लिए -1 ही होगा वर्टेक्स के लिए। तो इसका मतलब अगर पैराबोला हम इस तरफ नीचे की तरफ ओपन कर लें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका जो y होगा वो तो -1 ही होगा। हाँ, ये पैराबोला कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए हम यह x के बारे में कंफर्म नहीं है, तो x को हमने h रख लिया। x के बारे में हम कंफर्म नहीं है, h जो इसका x कोऑर्डिनेट है उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, तो उसको हमने h रख लिया। और ये कंफर्म है कि जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो -1 होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स तभी बनेगा जब आप -1 रखेंगे। यहाँ पे y = 1 से नीचे की तरफ आपने आना है, तो y = 0 यहाँ पे और y = -1 यहाँ पे। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। तो क्वेश्चन में देखते हैं अब इसको, कंसीडर वर्टेक्स इज इक्वल टू h, -1। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हम कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि अगर हमारे पास जो पैराबोला हो वो ओपन्स डाउनवर्ड हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर हो, तो उसकी इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू -4ay। ये इक्वेशन होती है उस पैराबोला की जो यहाँ पे कहीं मौजूद होगा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं मौजूद होगा पैराबोला, तो उसकी इक्वेशन ये होगी x² इज इक्वल टू -4ay। इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, लेकिन अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा कहीं hk के ऊपर हो, hk पे इसका वर्टेक्स आ जाए, तो फिर क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। इसकी इक्वेशन x में से h को माइनस कर देंगे, x - h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, और y की जगह हम लिख देंगे y - k। अब हमारे वाले केस के अंदर
x की जगह तो h मौजूद है, लेकिन y की जगह हमें पता है -1 है, तो हम y की जगह यानी k की जगह -1 रख देंगे। इसके अंदर तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस, और k की वैल्यू यहाँ कितनी है हमारे पास -1, तो ये रख दिया -1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई प्लस 1। तो इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं। देखें यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब और क्या जानते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू 2 था, या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से हमने ये बात फाइंड आउट की थी कि a इज इक्वल टू 2 था। तो a की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 वाई प्लस 1, और इसको आप चाहे तो यहाँ तक रहने दें, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू वाई प्लस 1, या फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, मज़ीद ओपन कर लें आप इसको एक्सपेंड करके, तो इक्वेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस 8y प्लस h स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला गिवन है। ये जो सारी डिस्कशन थी ये 8th पार्ट के लिए थी, और इसमें जो फिगर बनेगी वो जिस तरह होगी, यहाँ पे फोकस होगा, और ये इसका वर्टेक्स है, और ये सारा एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, एंड बाकी चीज़ें हम यहाँ पे चूँकि डिस्कस नहीं करना चाहते, हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो 9th पार्ट है बच्चों, उसको देखते हैं। इसमें क्या कुछ गिवन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला गिवन है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस है। और इसके अलावा बच्चों हमें क्या गिवन है कि जो हमारा पैराबोला है, 2 पॉइंट्स गिवन है कि इन 2 पॉइंट्स में से पास करता है, एक 2 1 और एक 11 -2। यानी हमें ये बता दिया गया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला वो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब है हमारा पैराबोला ओपन राइटवर्ड हो सकता है या ओपन लेफ्टवर्ड हो सकता है। तो इस तरह की फॉर्म होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की फॉर्म होगी हमारे पैराबोला की। और 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये 2 पॉइंट्स पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम इनमें से कौन सी इक्वेशन लें, और ये भी हमें कंफर्म नहीं है कि जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, यानी ये तो बता दिया गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये ओरिजिन पे है या नहीं। तो हमने ये डिसाइड करना। हम देखते हैं हमें 2 पॉइंट कौन से गिवन है पैराबोला के ऊपर। 2 पॉइंट्स गिवन है 2 1, और एक पॉइंट गिवन है इसके अलावा 11 -2। अगर इनको हम प्लॉट करके देखें बच्चों, तो 2 1 x इसके कोऑर्डिनेट है 2, तो 1 2, और y कोऑर्डिनेट है 1, तो कहीं यहाँ पे होगा ये जो 2 1 है। और 11 -2 जाए आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं आगे जाके 11 आएगा और नीचे -2 यहाँ पे। अब अगर हम इन 2 पॉइंट्स की तरफ गौर करें तो हम देखेंगे, हमें नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा पैराबोला होगा कुछ इस तरह का होगा। वो ओपन्स राइटवर्ड हो सकता है, ओपन्स लेफ्टवर्ड नहीं हो सकता। ओपन लेफ्टवर्ड करेंगे तो हमारे पैराबोला के अंदर ये दोनों पॉइंट उसके ऊपर नहीं आएंगे। तो कुछ पैराबोला की जो शेप होगी बच्चों वो इस तरह की होगी। ये पॉइंट 2 1 है और ये वाला पॉइंट 11 -2 है। ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है और यहाँ पे कहीं फोकस होगा और इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब हम ये बातें आगे करते हैं। तो अब अगर ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये तो कंफर्म है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब है हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स रखेंगे वो रखेंगे h, 0। एक्स कोऑर्डिनेट का हमें नहीं पता ये कहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन ये हम बात जानते हैं चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स h, 0 हो गए। तो इसके मुताबिक फिर हम जब इक्वेशन बनाएंगे पैराबोला की तो पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन ही होगी, ये वाली इक्वेशन होगी। और चूंकि ये ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा तो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसलिए हम y में से k को और x में से h को माइनस करेंगे। तो y में से k को माइनस करेंगे तो k तो यहाँ पे 0 है तो y माइनस 0, तो y का स्केयर ही रहेगा इज इक्वल टू 4a और x माइनस, और यहाँ पे बच्चों h, x माइनस h ये आ जाएगा। y स्केयर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो देखें इसको, y स्केयर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। अब जो कुछ लाई कर रहा है इसके ऊपर, अगर पॉइंट कोई लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट 2 1 इस पैराबोला के ऊपर है तो ये जो पॉइंट होगा ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह अगर ये 11 - 2 पैराबोला के ऊपर है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमने बच्चों इनको दोनों पॉइंट्स को अलग अलग पुट करके देखा। तो अब देखें क्वेश्चन को, हमने यहाँ पे पहले 2 1 को पुट किया, y की जगह 1 पुट कर दिया और x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हमने 11 - 2 को पुट करके देखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो हमें नज़र आ रहा है कि राइट साइड में a मल्टीप्लाई और दोनों में एज अ फैक्टर मौजूद है, तो हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू आ गई -1। अब h की वैल्यू को बच्चों हम इसमें पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/12। इन दोनों को h की वैल्यू को और 1/12 ये दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में रख दिया y² = 4a × x - h। इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, इसको चाहे तो यहाँ तक रहने दें 3y² = x + 1 या फिर 3y² - x - 1 = 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से हम इस पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों है हमारे पास एक्सिस जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये तो नहीं बताया गया कि एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, हाँ ये कहा गया है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इसको देखें अगर हम, तो ये पैराबोला की शेप किस तरह की होगी, ये तो हो गया डिस्कस, ये आपका पार्ट नंबर 9 था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। जो 10th पार्ट है उसमें क्या बताया गया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब है कहीं यहाँ पे होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। और क्या बताया गया है, देन पॉइंट्स 0 3 3 4 एंड 4 11 लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, अगर हम इनको देखें 0 3 और 3 4 कहाँ पे होंगे, 0 3 बच्चों 0 1 2 एंड 3 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट गिवन है वो क्या है, इसके अलावा हमें गिवन है 3 4 एंड 4 11। 3 4 कहाँ पे होगा बच्चों, 1 2 3 और 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, ये एक्सिस है तो ये 3 4 होगा पॉइंट ये वाला। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो पॉइंट है वो है 4 11। तो 4 11 कहाँ पे होगा, 3 अगर यहाँ पे था तो 4 यहाँ पे, 5 कहीं यहाँ पे 4 होगा और 11 ऊपर जाके कहीं आएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो पैराबोला हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह का होगा। हम ऊपर से इसको स्टार्ट, असल में ये ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स भी आ रहे होंगे। मैं रफ इसका ग्राफ बना रहा हूँ इसलिए मैंने आपको जस्ट इसका आइडिया देना है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन, ये हमारे पास पैराबोला है, तो इसको देखें, यहाँ से यहाँ बच्चों आप लोग ये बात भी ध्यान में रखें कि हमारे पास जो पैराबोला है वो हमें डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह प्लॉट करेंगे तो ये पैराबोला जो है उसको हम ये भी समझ सकते हैं कि वो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा हो, वो कुछ इस तरह से अपवर्ड ओपन हो रहा हो। यानी ये देखें, ये दो पॉइंट हैं, एक 4 3 4 और 0 3, और ये सारे पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के अंदर ये दोनों पैराबोला मौजूद हैं, तो इनकी इक्वेशन या तो -4a के साथ होगी या 4a के साथ होगी, तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी इक्वेशन में x² आएगा, x² = 4ay आप यूज़ कर लें या आप x² = -4ay यूज़ कर दें। दोनों फॉर्म की इक्वेशन यूज़ करने से आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, और इसमें जो कि हमारे पास जो इसका वर्टेक्स है वो रीजन पे नहीं है, तो हमने x - h का स्क्वायर = 4a और y में से k को माइनस कर दिया। इस इक्वेशन को यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस इक्वेशन को बेस बना के बच्चों हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब 3 पॉइंट्स गिवन है पैराबोला के ऊपर, 3 पॉइंट्स गिवन है पैराबोला के ऊपर। देखें ज़रा इसको, कौन कौन सा पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट बच्चों जो हमें गिवन है वो है 0 3 को हमने पुट कर दिया, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया x² = 12a - 4a। इसी तरह फिर हमने 3 4 को पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई, और 4 11 को पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई।
अब बच्चों इनको हमने सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 6h माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरह फिर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2h माइनस 7, और इनके बाद सिंप्लीफाई करके बड़ा सिंपल से आंसर, यानी जो दो हमारे पास अब अननोन रह गए हैं और दो इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और a की वैल्यू आ गई, उसके बाद h की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। किसी एक तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को बच्चों अपनी इक्वेशन में रख देंगे जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, इसमें सारी वैल्यूज़ को रखेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करके तो 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका रह गया इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।